दोस्तों नमस्कार। तो आइए आप सबका मेरे चैनल श्रीधराचार्य में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब परिवार सुरक्षित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं आज की वीडियो पे। आज एक विशेष वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। आप लोग ने अभी हाल फिलहाल में एक OTT प्लेटफॉर्म अमेजोन पर एक वेब सीरीज रिलीज हुआ है, पंचायत। बहुत फेमस, पहले से ही फेमस था, लेकिन अभी उसका तीसरा पार्ट रिलीज हुआ है। उसमें गाना काफी हिट हुआ है, हिंद के सितारा। तो अब इसके बारे में बहुत लोग को मालूम भी है कुछ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूछा, मतलब बनाने के लिए इसके लिए वीडियो बोला था कि सर आपने उस गाने में जो बजाया है तो उसके बारे में एक उसका ट्यूटोरियल बनाइए। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को मालूम है कि मैंने उस गाने को बजाया, जिनको नहीं मालूम है तो अभी जान जाएंगे इस ट्यूटोरियल से कि भाई ये गाना जो है मैंने बजाया है। और देखिए, एक गाना कैसे, सब चीज़ क्या होता है ना कि जिसको अच्छा होना होता है ना, तो वो सब प्रकृति भी उसके साथ सब एक दूसरे को जोड़ देती है। जैसे जो इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनुराग साकिया, अब हम जो काम करते हैं उनका नाम है अरविंद नियोग, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, पूरा ये सब जो अरेंजमेंट देखते हैं, उनके साथ में बहुत सालों से काम, बहुत सारे उनके जो वेब सीरीज हैं, सीरियल्स हैं, पिक्चर बैकग्राउंड भी बहुत सारे बजाते रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक गाना ऐसा ऐसा है, बजाना है, तो मैं बजाने के लिए गया वहाँ पे। अब इसमें खास बात यह है कि ये गाना जब मैं सुना तो उसमें मनोज जी डबिंग कर चुके थे। मनोज जी की आवाज़ और ये गाना हिंद का सितारा जब सुना तो मैंने बोला यार ये तो गाना अलग है। तो अच्छा होता क्या है कि एक गाना है यार, जब इसमें 4 अंतरा या 5 अंतरा है तो आदमी क्या करता है, एक ही जैसा बजा देता है। भाई अंतरे का जब सेम फॉर्मेट है तो बजाना भी सेम होगा। लेकिन हम लोग ने सोचा कि नहीं, गाना एक ही है लेकिन हम इसको अलग अलग तरह से बजाएंगे, मतलब हर एक अंतरे में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। ठेका चेंज किया, कहीं पिकअप हल्का सा, वजन सेम ही रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको उस हिसाब से किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि देखिए, अब ये गाना ऐसा था कि दूसरा कि कोई ढोलक या तबला जो बजाते हैं, जो भी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, तो उनके हाथ में चला जाता तो फिर गाना अलग होता। क्योंकि देखिए, ये ललना ए ललना ए ललना यही बजता, आदमी सोचता है कि हमको ऐसे ही बजाना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ए ललना ए ललना ए ललना क्यों है यह बताइए। क्योंकि ये झोल जो है ना, ये झोल का ही मजा है। गाना, कोई भी गाना आप जब, क्योंकि क्या होता है ना, स्टेज पे बजाना अलग होता है। आप जब रिदम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो उस समय ये बहुत कुछ देखना पड़ता है कि ये कहाँ सुनाया जाएगा, कहाँ किसको लोग सुनेंगे, किस तरह के लोग सुनेंगे, और पब्लिक जब सुनती है ना तो उसमें उसका लिरिक्स भी होता है। देखिए, एक गाना जब हिट होता है तो उसका लिरिक्स सबसे महत्वपूर्ण है और इसका ट्यून, लेकिन उसका रिदम पोर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने रिदम सही, अब इसी गाने में यदि कुछ अलग ही रिदम बच जाता तो गाना हो सकता है हिट भी हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसका क्या एक झोल होता है और झोल पकड़ता है। झोल एक बार पकड़ में आ गया तो फिर सब खेल खत्म हो गया वहीं पे। तो ऐसे ही है इस गाने की एक छोटी सी मैंने आपको कहानी बता दी कि इस तरह से था। तो मैंने फिर उस हिसाब से सोच करके, और इसमें शुरू में तो सिंपल ही ठेका है, ललना न सितारा ये है। लेकिन एक अंतरा जो है, जिसमें जो सीखने वाले या ट्यूटोरियल बनाने वाला जो पार्ट है वो है कि उसमें ठेका जो मैंने बनाया है बिल्कुल एकदम बिहार स्टाइल का जो ठेका होता है, खाट देसी ठेका होता है। तो एक स्टैंजा में मैंने उस तरह का कोशिश किया है कुछ तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि ये ठेका क्या। जैसे देखिए, ए ललना ए ललना ए ललना
तीन बार इसको रिपीट किया गया है ना, अष्टिंजा को, अंतरा को। तो 3 ठेका है सीखने के लिए। ये जो है ना, इस वीडियो में इस 3 ठेका के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताऊंगा। देखिए पहला ठेका जो है ना, तक ता तक ता गिन ता गिन ता दिन ता दिन दिन गिन ता दिन गिन ता दिन। अब इसका खेल क्या है कि जैसे आप बिहार का जो स्टाइल का जो ठेका होता है, जो देसी ठेका एकदम है, उसमें पहला मात्रा पे हमेशा कोश, ज्यादातर ठेका ऐसा होता है जिसमें समी नहीं होता है। ये देखिए तक दिंगत तक दिंगत तक तक ता तक धग ने ता तक दिन ता दिन जिन ता दिन जिन ता दिन घन ता दिन घन ता दिन घन ता। अब पहला बीट पे ना घन ता दिन घन ता दिन दिन ता दिन घन ता दिन घन ता दिन। तो ये जो है वन घेन ताक, वन जो है ना पॉज है वहां पे हल्का सा। अब वही झोल जो है ना, झोल वही क्रिएट करता है। अब इस कैसे बजेगा, अब दिन ताक दिन घन ताक दिन घन ताक दिन घन ताक दिन घन ताक। तो वन घेन ताक दिन वन घेन ताक वन घेन ताक वन घेन ताक दिन वन घेन ताक दिन वन घेन ताक दिन घन ताक। ये चल रहा है, वन जो है ना पॉज है। अब बज नहीं रहा, वन तो हम बोल रहे थे जो बज नहीं रहा। देखिए अब कैसे होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें शुरुआत का पहला बीट देते हैं, क्योंकि ता गेन ता गेन ता करेंगे ना तो उसका मजा नहीं मिलेगा, पहला बीट का मजा नहीं मिलेगा। पहला बीट में हमने आपको बता दिया, देखिए अब पहला था गेन ताक दिन ताक। अब उसके बाद से मैंने वंदन ताक दिन वंदन ताक ये जब लाते हैं तो पहला बीट जब आपको बता मालूम चला कि पहला बीट है, उसके बाद उसका आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, दिन ताक दिन दिन ताक दिन ताक दिन 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 दिन ताक। इसका झोल जो है ना, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे शुरू हो रहा, ता केट ता गेन ता दिन ताक दिन दिन ताक दिन दिन ताक दिन दिन ताक दिन। जब इस तरह से बजाएंगे दिन ताक दिन दिन ताक दिन। इसमें तबला अलग ढंग से बजता है, जो तबले का जो पैटर्न है वो तबले का वीडियो में जब तबला बनाऊंगा तब उसमें बता दूंगा, लेकिन ढोलक में ऐसा बजना है इसको दिन ताक दिन दिन ताक दिन। अब इसमें गाना कैसा होगा कि ओ ललना ए ललना ए ललना हिंद के सितारा इतसीम होई है ना तपीम होई है। देखिए गा भी रहा बजा के सितारा इतसीम होई है ओकरा ओके सीएम में होई है हो। तो ये जो है ना दिन ता ना 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 ना, ये जो मजा है इसका ना, तो गा करके इस गाने को गा करके भी बजा लेना इस ठेके को। तो वही है कि जब उसके अंदर घुसेंगे तभी अपने आप बजने लगेगा। तो क्या हो गया, आप इसमें दिन ताक दिन गिन ताक दिन। अब वन घे ना वन पॉज हो गया, वन घे न ता वन घे और ना इससे रहेगा, ये सॉफ्ट रहेगा, घे न ता किनार पे रहेगा। वन घे न ताक दिन गिन ताक दिन दिन गिन ताक दिन गिन ताक दिन। ठीक है, बहुत सिंपल है। वन घे न ताक दिन में एक थापी हल्का सा आएगा दिन, और हल्का सा घिस्सा बहुत हल्का सा गिन ताक दिन गिन ताक दिन गिन ताक दिन वन गिन ताक। अब ठेका है वन गिन ताक दिन ताक दिन गिन ताक दिन गिन ताक दिन गिन ताक दिन। ये मजा है इसका। ठीक है, मैं बहुत कुछ पूछ लिया। अब बजता कहाँ पे है, ये तो टेम्पो कम है। इस तरह से बजता ही है, लेकिन ये टेम्पो कम है इस गाने का। ला 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 झोल है ना, ये झोल कहीं नहीं मिलेगा। ये झोल जो है ना, जो वहां के लोग रहते हैं, जो
जो देसी लोग हैं वही बजाएंगे, वरना ये यदि मैं नहीं होता इस गाने में तो बॉलीवुड में तो नहीं बजता, क्योंकि बॉलीवुड में किसी को मालूम नहीं कि ये भी एक ठेका, ऐसे भी ठेका बजता है। और आप में से बहुत लोग हैं जो उन्होंने भी सुना नहीं होगा कि ऐसे भी ठेका बजता है। अब इसके साथ तबले का स्याही खुलता है, तो वो जब तबला बजाऊंगा तब बताऊंगा कि इसका तबले का स्याही कैसे खुलता है। तो अब ये हो गया धिन ताक धिन, घिन ताक धिन। बोल मुश्किल नहीं है, घिन धिन शुरू होता है, तो वन घेनता धिन, धिन में थापी भी रहेगा हल्का सा, और ऐसा ये अब इसका देखिए खेल क्या होता है, ये कड़ी से ही बजता है, धिन ताक धिन। कड़ी का एक अंदाज है जिसे आप हम लोग बॉलीवुड में बजा रहे तो आपको थापी नहीं चाहिए, तो दिन ताक दिन। इस तरह से भी इसको बजा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ठेका सीखिए, बजाने के लिए जैसे भी बजाना हो बजाइए। जब ठेका एक बार आपके हाथ में आ गया तो कैसे भी बजा सकते हैं, लेकिन ठेका का जो झोल है जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप वो ठेका लगेगा कि क्या है, कुछ मतलब ही नहीं है। और ये ठेका तभी अच्छा लगता है जब इसके साथ झाल बजता है, क्योंकि झाल जो होता है ना, झाल जिसको बोलते हैं हमारे के यहाँ जोड़ी, जो इसको झाल बोलते हैं, तो वो क्या ना बीट देते रहता है, अब वो पहला बीट चल रहा है उसको, तो अब समझ और मजा आएगा आपको। तो ये है, तो पहला है अपना धिन ताक धिन, घिन धिन ताक धिन, घिन ताक धिन, घिन ताक धिन, वन घिन, वन आपके मन में रहेगा और वन घिन ताक धिन ये बजेगा। ये हो गया पहला ठेका। अब दूसरा ठेका कहाँ पे आता है उसमें, जिंदा जिग्गे जिंदा जिग्गे जिंदा जिग्गे जिंदा जिग्गे। अब इसमें क्या है, ये चल रहा है पूरा पूरा गे गे गे, ये इस तरह से इसका जो गमक है, गमक ये चलते रहेगा हमेशा इसमें। और इसमें चाटी क्या है, चाटी आप जिस तरह से चाटी बजाना चाहे, देखिए कुछ नहीं, हमने उसमें जो बजाया था झिंता चिक्का, अब जिसे जिंग चित्ता चित्ता, चिक चित्ता बज रहा है ना, चिक चित्ता चिक चित्ता, ये जो बज रहा है देखिए, एक चाटी खुला है, इसके अलावा दो कड़ी है और एक बंद है। दो चाटी देखिए, दो कड़ी दो चाटी, लेकिन एक चाटी खुला एक बंद आगे जा रहा है, देखिए ये हल्का है, ची ची ता। कड़ी यहां जो कड़ी लगा हुआ है इस पे, ये गजरा जो है इस पे आएगा, ची ची ता। लेकिन ये चिक्के चित्ता है ना, ये उल्टा बजेगा, ये बजेगा चित्ता चिक्के चित्ता चिक्के। हम जो आपको सिखा रहे हैं अभी चिक्के चित्ता ना, लेकिन बजाना है चित्ता चिक्के, चित्ता चिक्के चित्ता चिक्के, चित्ता चिक्के चित्ता चिक्के चित्ता चिक्के चित्ता चिक्के चित्ता चिक्के, ये चलेगा। अब इसमें ले ला ला ना, बजाना जिंदा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिंदा जिग्गे जिग्गा जिग्गे। अब जिंदा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिंदा जिग्गे जिग्गे चल रहा है, उसे चल रहा है। पहले पहला बीट पे सिर्फ एक थोड़ा सा एक्सेंट के लिए जिंदा जिग्गे, देखिए जिंदा जिग्गे जिद्दा जिग्गे जिद्दा जिग्गे जिद्दा जिग्गे जिंदा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिग्गे। अब इसमें यदि चार मात्रा गिनते हो, जिंगा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिंगा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिग्गा जिग्गे जिग्गा जिग्गे। इस पे बीट पर पहला बीट पे वो एक्सेंट आपका आता रहेगा। बजाते रहना है। अब इसमें क्या ये चल रहा है, जिंगा जिग्गे जिंदा जिग्गे। अब इसमें ये जो है ना चित्ता चिक्की ये चलते रहेगा, इसमें चेंज नहीं होने वाला है। ये जो है चित्ता चिक्की चित्ता। और सबसे कमाल की बात है कि ये ढोलक भी यही थी उस टेक में, इस रिकॉर्डिंग में ढोलक भी यही बजाया था मैंने, चित्ता चिक्की चित्ता चिक्की चित्ता चिक्की चित्ता चिक्की। जैसे भी जितना स्पीड में बजाना चाहे इसको बजा सकते हैं, आपके हाथ में रियाज है तो बजा सकते हैं, नहीं रियाज है तो नहीं बजेगा, लेकिन बजना यही है। इसमें चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक ये चलते रहेगा, चित्ता चिक, ठीक है चलते रहे चाटे।
अब ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करना है, ये अपना चल रहा है, ये अपना। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं दोनों हाथ अलग चलना। मतलब दो हाथ का जो बोल है उसको मैं अलग ढंग अलग जल्दी दोनों अलग बजा रहा हूं। ये अलग बज रहा है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में होता है कि आप ठेका कुछ अलग बजा रहा है। अब इसको बोल बनाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बार गो 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 चल रहा है, अब इसका क्या बोल बनाएंगे। लेकिन ये क्या अंदाज है, अब इसको हिंस आते हैं जिंगा जिंगे, ये एक ठेका हो गया। अब जो तीसरा ठेका है, इसका तीसरा ठेका क्या है, दादाजी सुने होंगे, दादाजी को दादाजी के ताता जिंग, दादाजी के ताता जिंग। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पहला बीट पे इसमें ही बाया नहीं होता है। तो ये क्या है, तो ये जो ठेका है ताता चिके, देखिए यहां क्या चल रहा है, ता ता ची। ये यहां पे जो चाटी का जो बोल है, ताता चिके, आपने सुना होगा, वाह दा अपना नहीं, अपना कोई भी गाना होगा, धन धच के ताता धिंग धन धच के ताता, ये धन धा। इसमें क्या है ना कि बाया बीट पे आ रहा है, धा धा चिके, अभी धाधा नहीं है, ना धा चिके ताता धिंग। तो इसमें आपको बजाना है ता ता ची, ये चलते रहेगा, ताता चिके ताता चिके ताता चिके ताता चिके। ये चल रहा है ताता चिके ताता चिके ताता चिके ताता चिके ताता चिके, जो भी स्पीड है गाने का, ता इससे शुरू होगा, ता ता ची, और ये फिर ही जाएगा ताता चिके ताता चिक। ये गिरेस है, ये समझिए, इसको रियाज करिए। और फिर इसमें क्या रहेगा, नाधा। देखिए धाधा किस होता है, धा बीट पे धा पे निकले हम बाया, देखिए मेरा बात में आ रहा है, नाधा चिके ताता दिन, नाधा चिके ताता दिन, नाधा चिके ताता दिन, नाधा चिके ताता, ये वही चल रहा है, ताता चिके ताता चिके ता, ये चलते रहे। जैसे कोलावरी था ना, कोलावरी कोलावरी, तो नाता चिके ताता चिके, ये हो चल रहा है, नाता चिके नाता चिके, नाधा चिके नाता दिन, नाधा चिके नाता दिन, नाधा चिके नाता दिन। अब नाधा नाधा नाधा, ये इस पे बाया नहीं रहेगा, इस पे बाया रहेगा। ये जब चाटी आएगा, नाधा नाधा चिके ताता दिन, नाधा चिके ताता दिन, नाधा चिके ताता दिन, नाधा चिके ताता दिन। तो नाधा चिके ताता दिन। अब ये है कि लिखो ललना ना ने बजते रहता है, अलग अलग तरह के ठेके होते हैं, इसमें यही वजह है। तो इसके म्यूजिक का पार्ट है ना, म्यूजिक के पार्ट में भी अलग ठेका है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। जो म्यूजिक का पार्ट होता है, म्यूजिक में क्या है ना, क्या एक ठेका, एक म्यूजिक में भी ठेका बजा है, तो उसको मैं अलग एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। लेकिन इसमें जो 3 ठेके हैं कि ये 3 ठेका मेन है, और तो जो है धिन, क्योंकि क्या है ना, इसमें 2-3 अंतरे हैं, तो उसमें यही है कि, और में तो क्या बज रहा है कि जैसे एक में ओ ला ला ना ला 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 ला, ये जो नॉर्मल ठेका जो होता है, ला 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 ला, एक ये भी ठेका होगा। ऐसी तरह के ठेके हैं, लेकिन जो 2-3 ठेके जो था, ये सब तो आप लोग को बताया भी है, ये तो सीधा ठेका है। लेकिन ये ठेका नहीं बताया होगा, बताया भी होगा, तो ये जो है ना, ये सीखने की चीज है। इस तरह का अंदाज से यदि आप इसको बजाते हैं, अभी इसलिए मैंने बताया कि देखिए, पहले ये क्या है ना, भोजपुरी ठेका है, भोजपुरी ठेका है,
लेकिन अभी इंटरनेशनल हो गया ये। अभी जब से पंचायत में आया ना, सारी दुनिया सुन रही है, बहुत लोग इसमें मैसेज कर रहे हैं कि मैं बहुत रिदम इंजॉय कर रहा हूँ, इसका बीट बहुत अच्छा है। चाहे बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुझे भाषा नहीं समझ में आ रही है, जिससे पूरे देश के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाषा नहीं समझ में आ रही है लेकिन इंजॉय कर रहा हूँ। तो यही सफलता है किसी भी गाने के पीछे, कि हमको बहुत सारे, जैसे कोलावेरी, अब कोलावेरी का मतलब हमको क्या मालूम है, लेकिन अब वो साउथ का गाना है, साउथ के आदमी ने गाया लेकिन हिट हो गया, पूरी दुनिया में हिट हो गया। हिट इसका पैमाना ये होता है कि भाषा और कोई भी क्षेत्र से ऊपर उठ के जब सब लोग उसको सुनने लगे ना, तभी गाने का माना जाता है कि भाई वो हिट है। मतलब हर एक आदमी सुन रहा है, भाषा समझ में चाहिए। बहुत सारे आपको मराठी गाने होंगे, जो हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में, तो बहुत सारे मराठी गाने हैं। जैसे अभी एक पिक्चर आई थी ना, कौन सी मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें अजय अतुल का म्यूजिक था और बहुत लोगों ने फरमाइश भी किया था, तो और उसकी भाषा हमको समझ में नहीं आती है, चाहे आपको भी नहीं, बहुत लोग हैं जो जिनको मराठी नहीं आती है, लेकिन वो गाना इतना अच्छा था कि लोग फिर भाषा और वो बीट और उससे कोई कल्चर से कोई मतलब नहीं, गाना अच्छा है तो अच्छा है, हर एक आदमी उसको एंजॉय करेगा। तो इसी तरह ये भी है, इसलिए मैंने बताया कि अब आप जब इसको, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं कोई सिंगर गाएगा, क्योंकि इतना हिट हो गया है कि कोई लोग फरमाइश भी करेंगे, अब जब गाएगा तो आपको भी इस बीट की जरूरत पड़ेगी। उस दिन ये चीज आपको काम आएगा यदि आपने सही ढंग से इसको सीख लिया और बजा लिया, नहीं तो जैसे सीधा सीधा बजाते हैं वैसे बजाते रहेंगे। और यही है कि देखिए, अभी ठेका है, जो ठेका मैंने बताया आपको, तो ठेका बताया तो इसमें एक चीज है कि यदि सीखा पढ़ा आदमी है तो वो फोक ठेका को भी आपको समझा देगा कि इस तरह से बजाओगे तो बजेगा। वरना ये क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा ही फोक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तो शास्त्र बहुत ज्यादा है नहीं। मतलब शास्त्र क्या है कि फिर इस पे कोई बहुत लोग सवाल उठाए लेंगे कि अरे यार तुम ऐसा कैसे बोलते हो। तो फोक ठेका ये फोक ही इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें कोई धमार बजा ले, कोई इसमें तीन ताल बजा ले, उसकी इच्छा, उसकी विद्वता है, उसकी महानता है, लेकिन बेसिक देखा जाए तो एक अंदाज होता है। जैसे देखिए, हम इसमें तार यहाँ से ही बजाते हैं, यहाँ से ही बजाते हैं, तीटा इसके ऊपर ये बजता है, इसके ऊपर ही बजता है, तो ये एक है फोक का अंदाज होता है। तो उसको अंदाज से ही हम लोग बताते हैं, किसी का चीज को खराब या छोटा समझ के नहीं बोलने, ये तो इसी से हमारा घर चलता है तो हम इसको छोटा कैसे मान सकते हैं। लेकिन जो है वो है, जो सच्चाई। अब इसको कोई हम सितार संतूर के साथ तो बजा नहीं सकते हैं इसको। तो अभी फोक जब आया तो देखिए अपने रंग पे कैसे आ गया। जैसी फोक गाना आया तो देखिए इसका रंग चढ़ गया, अपने आप बोलता है कि भाई हम तो हैं, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे आकर के। तो यही है, तो कोशिश करिएगा कि अब एक जो सीखा पढ़ा आदमी जब बजाता है ना, तो 10 जब सीखा पढ़ा का मतलब ये होता है कि वो अपने साथ अपने आने वाले पीढ़ी को भी कुछ बता के जाएगा। एक होता है कि हमारे साथ आया और हमारे साथ चला गया। बहुत सारे हमने देखे हैं, बहुत ऐसे कलाकार बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत कमाल उनका बजाना था, लेकिन वो क्या सीखे पढ़े नहीं थे। उनके हाथ में एक अंदाज था जो बजाते थे, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि बताने के लिए फिर आपको फिर उसके अंदर घुस के छोटी छोटी चीजों को बताना पड़ेगा। तो यही है। तो आज इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बना दूंगा म्यूजिक का, फिर तबले का ही वीडियो बनाऊंगा, जिस गाने में जो तबला बजा है उसके बारे में बताऊंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।